नमो नमः। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे कुछ भोज्य पदार्थों के नाम संस्कृत में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है रोटी। रोटी को कहते हैं रोटिका। रा से रोटी और रा से रोटिका। अब रोटी पे लगाया जाता है घी। घी लगाकर रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो घा से घी और घा से घृतम। घी घृतम। रोटी रोटिका। अचार को कहते हैं संधितम। जलेबी इसको बोलेंगे कुंडलिनी। दाल को द्विदलम या सूपा। दाल जैसे एक गोल दाना होता है, फिर उसको तोड़कर दाल बनाई जाती है, तो वो दो दलों में अर्थात दो भागों में बँट जाता है, इसलिए इसको द्विदलम से आप याद रख सकते हैं। द्विदलम अर्थात दाल। पूरी को कहा जाता है ससकुली। मालपुआ को अपूपा कहते हैं। लड्डू ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद होता है। लड्डू को कहते हैं मोदका। सेवई सेवई या जो वर्मीसेली हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सूत्रिका। अब यहाँ पर आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चावल चावल को कहते हैं तंडुलहा। धान को कहते हैं धान्यम या व्रीहि। अर्थात जो धान की फसल होती है, तो धान को ही छीलकर चावल बनाया जाता है, तो चावल को कहा जाता है तंडुलहा। ये होता है कच्चा चावल। अब आगे अभी हम लोग देखेंगे कि पके हुए चावल को क्या कहते हैं। चावल को तंडुलहा, धान को धान्यम या व्रीहि कहते हैं। चना चना को कहा जाता है चणकहा। सरसों सरसों को कहते हैं सरसपहा। मूंग मुदगहा। उड़द इसको कहते हैं मासाहा। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मिठाई मिष्टान्नम। सत्तू जैसे कि जौ का सत्तू हो गया, चने का हो गया, मक्के का हो गया, सत्तू को बोलते हैं सक्तवाह। भूंजा इसको बोलेंगे भृष्टान्नम। अब देखिए मक्खन मक्खन को कहते हैं नवनीतम। मक्खन जिसे इंग्लिश में हम लोग बटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं नवनीतम। कचौड़ी को पिष्टिका और पूरी को हम लोगों ने क्या बोला था, ससकुली। कचौड़ी को पिष्टिका। चटनी को बोलेंगे अवलेहा। दही को दधी। पराठा को पूपिका। पुआ को जो मीठा होता है ना, मीठी वाली पूड़ी होती है, उसको बोलेंगे अपूपा। यहाँ पर मालपुआ को भी अपूपा कहा गया है और पुए को भी अपूपा कहा गया है। हलवा को संयावह। शहद को मधु। शक्कर को शर्करा कहते हैं। अब देखिए हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिर से एक शब्द आया है, भात। भात ओदनहा। जैसे हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था, चावल को बोलते हैं तंडुलहा, ये होता है कच्चा चावल, और भात जो है वो पका हुआ चावल होता है, इसको बोलेंगे ओदनहा। कच्चा चावल तंडुल और जो भात अर्थात पका हुआ चावल होता है उसको ओदन, और संस्कृत में ओदनहा कहेंगे। जौ को यवह। गेहूँ को गोधूमः। गा से गेहूँ और गा से गोधूमः। तेल को तैलम। अरहर को आढ़की। चूड़ा को चिपिटकः। खीर को पायसम। ये चूड़ा नहीं होता है जिसकी नमकीन वगैरह बनती है, तो वही वाला चूड़ा, इसको चिपिटकः। खीर को पायसम। दूध को दुग्धम या क्षीरम, और मट्ठे को कहते हैं तक्रम। तो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ भोज्य पदार्थों के नाम जाने। अब एक बार फिर से जल्दी में देख लेते हैं। रोटी रोटिका। घी घृतम। अचार को संधितम। जलेबी कुंडलिनी। दाल द्विदलम। पूरी ससकुली। मालपुआ अपूपः। लड्डू मोदकः। सेवई सूत्रिका। चावल तंडुलहा। चावल को क्या बोलते हैं, तंडुलहा। धान को कहेंगे धान्यम या व्रीहि। चना चणकः। सरसों सरसपः। मूंग मुदगः। उड़द मासः। देखिए उड़द और ये मासा बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। मिठाई मिष्टान्नम। सत्तू सत्तवा। भूंजा भृष्टान्नम।
बाकी कुछ शब्द जो हैं मिलते जुलते हुए होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, इसलिए हमें उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मक्खन, नवनीतम, कचौड़ी, पिष्टिका, चटनी, अवलेहा, दही, दधी, पराठा, पुपिका, पुआ, अपूपा, हलवा, सयावा। जैसे हलवा शब्द है और इसका ये बिल्कुल अलग है। हलवे को बोलेंगे सयावा, शहद को मधु, शक्कर को शर्करा। अब फिर हमारा एक शब्द आ गया है क्या, भात। भात को क्या कहते हैं, ओदन। और जो कच्चा चावल होता है उसको कहते हैं तंडुल। तो भात को कहेंगे ओदना, जौ को यवह। देखिए जौ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। गेहूँ को गोधूमः, तेल को तैलम, अरहर को आढ़की, चूड़ा को चिपिटकः, खीर को पायसम, दूध को दुग्धम और मट्ठे को तक्रम कहते हैं। इस तरह आज हम लोगों ने प्रमुख भोज्य पदार्थों के नाम सीखे संस्कृत में। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।